अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे रेडिकल या जज़री मसावातें क्या होती हैं। इसमें हम जज़री मसावात की पहली किस्म और इसके लिए हम मिसाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रेडिकल या जज़री मसावातें क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देखेंगे कि रेडिकल या जज़री मसावात क्या होती है। वो मसावात जिसमें अकेले जुमले या जुमलों पर जज़री अलामत हो, जज़री मसावात कहलाती है। तो ऐसी मसावात जिसमें एक अकेले जुमले पर या ज़्यादा जुमलों पर जज़री अलामत होती है वो जज़री मसावात कहलाती है। चूँकि हमें पता है कि जो जज़र की अलामत है वो इस तरह से होती है, तो अगर इस जज़र की अलामत के अंदर एक या एक से ज़्यादा जुमले हों तो उस मसावात को हम जज़री मसावात कहते हैं। तो इसकी अगर हम मिसालें देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो मिसालें हैं, जज़र में x जमा 3 बराबर है x जमा 1। तो ये हमारे पास एक जज़री मसावात है क्योंकि यहाँ पे हमें इस मसावात में जज़र की अलामत नज़र आ रही है। इसी तरह से इस दूसरी मसावात की अगर हम बात करें तो x नफ़ी 1 जज़र बराबर है x नफ़ी 2 का जज़र जमा 1। तो इस रकम में इस मसावात में हमारे पास दो जुमलों पर जज़री अलामत है, तो ये भी हमारे पास जज़री मसावात कहलाती है। तो जब भी अगर हमें पेपर में भी रेडिकल या जज़री मसावात का सवाल आता है, इसकी तारीफ़ अगर हमें पूछी जाती है तो इसकी तारीफ़ के साथ साथ हम उसके साथ मिसाल भी लिखेंगे। तो आज हम इसकी पहली किस्म देखते हैं। जज़री या रेडिकल मसावात की पहली किस्म जो है वो कुछ इस तरह से है। जज़र में ax जमा b बराबर है cx जमा d के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ऐसी रकम है जिसके ऊपर जज़र की अलामत है, तो सिर्फ एक जज़री अलामत इसमें मौजूद है। तो हम इस किस्म की मसावात को मिसाल नंबर 1 में देखेंगे कि हम इस किस्म की जज़री या रेडिकल मसावात को किस तरह से हल करेंगे। तो मिसाल नंबर 1 हमारे पास है जज़र में 3x जमा 7 बराबर है 2x जमा 3। तो ये हमारे पास एक जज़री मसावात है, इसको हल करें। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इस किस्म की जो जज़री मसावात है उसको हम किस तरह से हल करते हैं। तो हम इस मसावात का हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इस सवाल को लिखेंगे। जज़र में 3x जमा 7 बराबर है 2x जमा 3। तो इस मसावात को हम मसावात नंबर 1 का नाम देते हैं और यहाँ पे अगर हम बाएं जानिब देखें तो बाएं जानिब हमारे पास यहाँ पे जज़र का निशान है। तो इस जज़र को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम मसावात नंबर 1 के तरफ़ैन में जो है वो मुरब्बा लेंगे। तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। जज़र में 3x जमा 7 का मुरब्बा और इसी तरह से दूसरी जानिब हमारे पास है 2x जमा 3 का मुरब्बा। तो यहाँ से हमारे पास जज़र
और जो मुरब्बा है ये आपस में कट जाएंगे, तो बाकी की रकम हमारे पास बचेगी 3x जमा 7 बराबर है। दूसरी जानिब जो है वो हम यहाँ पे a जमा b का जो मुरब्बा है उसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम इन रकूम पर लगाएंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2x का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा जमा 2 ज़रब 2x ज़रब 3। इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3x जमा 7 बराबर है 2x का मुरब्बा हमारे पास बनेगा 4x की कुव्वत 2 जमा 3 का मुरब्बा हमारे पास बनेगा 9 जमा अगली 3 9 रकूम को हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 12x। तो इसको मज़ीद आगे हल करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात या एक इम्पॉर्टेंट नोट बताता चलूँ कि जब कभी भी हम जज़री मसावात को हल करेंगे तो चूँकि जज़र के निशान को ख़त्म करने के लिए हम उस मसावात का जो है वो मुरब्बा लेंगे, तो मुरब्बा लेने से हमारे पास जो x की कुव्वत है ये बढ़ जाएगी। चूँकि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास x की कुव्वत है 1, तो जब हमने इसका मुरब्बा लिया तो मुरब्बा लेने से हमारे पास जो x है x की कुव्वत बन गई 2। तो जब भी हम खुद से जज़र ख़त्म करने के लिए मुरब्बा लेंगे तो मुरब्बा लेने से x की कुव्वत बढ़ जाती है। x की कुव्वत बढ़ने से हमारे पास हो सकता है कि जो सवाल है उसके अंदर हमें x की इजाफी कीमतें भी निकल आएँ, तो और उनमें से कुछ कीमतें या कुछ रकूम ऐसी हो सकती हैं x की जो हमारी दी गई मसावात को सेटिस्फाई या मुतमईन नहीं करेंगी। मतलब उन कीमतों को x की उन कीमतों को जो कि इजाफी बन जाएंगी अगर हम उनको अपने सवाल में या अपनी दी गई मसावात के तरफ़ैन में अगर हम x की जगह दर्ज करते हैं तो दोनों तरफ जो है वो हमें एक जैसा नंबर नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि जब कभी भी हम जज़री मसावात में जज़र का निशान ख़त्म करने के लिए x की कीमतें निकालने के लिए तरफ़ैन में हम मुरब्बा लेंगे तो मुरब्बा लेने से हमारे पास x की कुछ इजाफी जो है वो कीमतें निकल आती हैं। तो उन इजाफी कीमतों को जो कि हमारी मसावात को तरफ़ैन में अगर हम दर्ज करते हैं तो वो एक जैसा जवाब नहीं मिलता, तो हम ऐसी कीमतों को फालतू हल कहते हैं। तो ऐसे सवालों को जब भी हम हल करेंगे तो आखिर पे जब हमें x की कीमतें मिलेंगी या आखिर पे हमारे पास जो एक हल आएगा उन कीमतों को हम अपने सवाल में दर्ज करेंगे और जो कीमतें उस सवाल को सेटिस्फाई या मुतमईन करेंगी वो हमारा हल होगा, और जो उसको मुतमईन नहीं करेंगी या उसको जो सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो हमारे पास उसका फालतू हल होगा। तो अब हम अपनी इस मसावात को मज़ीद हल करते हैं और बाएं जानिब की दोनों रकूम को हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0 बराबर है 4x की कुव्वत 2 जमा 12x नफ़ी 3x जमा 9 नफ़ी 7। तो इन रकूम को हम मज़ीद मुख्तसर करेंगे और उनको बाएं जानिब लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 4x की कुव्वत 2 12x में से हम 3x को नफ़ी करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा जमा का 9x, और आखिर पे हमारे पास बचेगा जमा 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ से इसको हल करने के लिए हम इसको 2 दर्जी फार्मूला से हल करेंगे और यहाँ पे अगर हम देखें तो a की कीमत हमारे पास है 4, इसी तरह से b की कीमत है हमारे पास 9 और C की कीमत हमारे पास है 2। तो 2 दर्जी फार्मूला लिखेंगे। 2 दर्जी फार्मूला हमारे पास है x बराबर है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b की कुव्वत 2 नफ़ी 4ac बटा
2a। तो इसमें हम x की कीमतें लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 9 जमा नफ़ी जज़र में b की कुव्वत 2 बनेगा 9 की कुव्वत 2 नफ़ी 4। a और c की कीमतें लिखेंगे बटा 2a, तो ये हमारे पास बनेगा 2 ज़रब 4। इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 9 जमा नफ़ी जज़र में 9 का मुरब्बा बनेगा 81 और अगले नंबरों को ज़रब देने से हमारे पास बनेगा 32। इसी तरह से हमारे पास इसके नीचे है 8, तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 9 जमा नफ़ी 81 में से हम 32 को नफ़ी करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 बटा 8। तो यहाँ से हम इसको करते हैं मज़ीद हल, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 9 जमा नफ़ी 49 का जज़र बनेगा 7 के बराबर बटा 8। तो यहाँ से हमारे पास x की दो कीमतें हो सकती हैं, x बराबर होगा नफ़ी 9 जमा 7 बटा 8 के, या x बराबर होगा नफ़ी 9 नफ़ी 7 बटा 8 के। तो इनको हम हल करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 2 बटा 8 के। इसको हम मज़ीद हल करते हैं, इन नंबरों को हम तकसीम करेंगे तो x की कीमत आएगी नफ़ी 1 बटा 4। इसी तरह से हम दूसरी मसावात को हल करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 9 और नफ़ी 7 बनेगा नफ़ी 16 बटा 8। इन नंबरों को तकसीम करने पे हमारे पास x की कीमत आएगी नफ़ी 2। तो ये हमने x की कीमतें निकाल ली हैं और आखिर पे हम इसकी पड़ताल करेंगे। हम इनको जो है वो अपनी दी गई मसावात में दिए गए सवाल में दर्ज करेंगे और जो कीमतें हमारे सवाल को मुतमईन करेंगी वो हमारा हल सेट होगा, और जो कीमत हमारे सवाल को मुतमईन नहीं करेगी तो या जिस कीमत को दर्ज करने से हमारे पास दाएं और बाएं जानिब एक जैसा नंबर नहीं आएगा तो वो हमारे पास फालतू हल होगा और वो फालतू हल कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखते हैं। तो हमारे पास जो दिया गया सवाल था वो था जज़र में 3x जमा 7 बराबर है 2x जमा 3। तो हम करते हैं इस सवाल की पड़ताल। और बारी बारी जो है वो हम इन नंबरों को इस मसावात में दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम x की जगह लिखेंगे नफ़ी 1 बटा 4। x बराबर है नफ़ी 1 बटा 4 दर्ज करने से इस मसावात में तरफैन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम दर्ज करेंगे नफ़ी 1 बटा 4। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, जज़र 3 ज़रब x और x की जगह हम लिखेंगे नफ़ी 1 बटा 4 जमा 7, और इसी तरह से दूसरी जानिब हमारे पास है 2 ज़रब नफ़ी 1 बटा 4 जमा 3। तो यहाँ पे मैं आपको इसके दो तरीके बताता चलूँ। एक तो हम इन कीमतों को यहाँ पे लिखकर हम कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर की मदद से हम जो दोनों इतराफ़ में रकमें हैं इन रकमों को कैलकुलेटर से डायरेक्ट जो है वो हम हल करके इनका जवाब लिख लेंगे, और जवाब अगर एक जैसा होगा तो फिर जो नंबर हमने दर्ज किया है वो हमारा हल सेट होगा।
तो दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इसी तरह से कैलकुलेटर के बगैर भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 3/4 जमा 7 बराबर है नफ़ी 1/2 जमा 3। इसको अगर हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में, यहाँ पे हम इसका ज़ाफ़ कर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 और ऊपर की रकमें हमारे पास आएंगी नफ़ी 3 जमा 28 और दूसरी जानिब हमारे पास ज़ाफ़ कर लेने से हमारे पास इसका जवाब आएगा 5/2। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद अगर हल करें तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 25/4 बराबर है 5/2 के। तो यहाँ से अगर इसको हम मज़ीद हल करें तो बाएं जानिब हमारे पास जज़र में जो रकमें हैं इनका जज़र लेने से हमारे पास आएगा 5/2 और बाएं जानिब हमारे पास है 5/2। तो अगर हम दोनों तरफ देखें तो हमारे पास एक जैसी रकमें हैं जो कि दुरुस्त है। तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर है नफ़ी 1/2 हमारे इस सवाल को मुतमिन कर रहा है। इसी तरह से हमारा जो x की दूसरी कीमत अगर हम देखें तो दूसरी कीमत हमारे पास थी x बराबर है नफ़ी 2 के। तो अब हम इसको जो है वो अपने दिए गए सवाल में दर्ज करेंगे x की जगह। तो x बराबर है नफ़ी 2 दर्ज करने से। x बराबर है नफ़ी 2 दर्ज करने पे हमारे पास सवाल कुछ इस तरह से बनेगा। जज़र में 3 ज़रब नफ़ी 2 जमा 7 बराबर है 2 ज़रब नफ़ी 2 जमा 3। तो यहाँ पे अगर हम इसको हल करें तो ये हमारे पास आएगा नफ़ी 6 जमा 7। नफ़ी 6 जमा 7 को अगर हम हल करें तो हमारे पास आएगा जज़र में 1। इसी तरह से दूसरी जानिब अगर हम हल करें तो ये बनेगा नफ़ी 4 जमा 3 जो कि हमारे पास आएगा नफ़ी 1 के बराबर, जो कि गलत है। तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर है नफ़ी 2 हमारा फालतू हल है क्योंकि ये हमारे सवाल को मुतमईन नहीं कर रहा। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। तो x बराबर है नफ़ी 2 जो है वो हमारे पास इस मसावात का फालतू हल है और हमारा जो हल सेट है उसको हम लिखेंगे पास हल सेट नफ़ी 1/4 है। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि जज़री मसावात क्या होती है और जज़री मसावात की हमने पहली किस्म देखी और उसके लिए हमने मिसाल नंबर 1 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।